हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। किसकी? सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की एक बात याद रखना कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट हैं, इनमें कोई भी, चाहे वनडे हो, कौन सा हो, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो। वनडे एग्ज़ाम से तात्पर्य है एक दिवसीय एग्ज़ाम, जैसे लेखपाल हुआ, यूपीपी हुआ, यूपी पेट हुआ, लेखपाल वगैरह, या कोई भी जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम करवाती है, ऐसे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम कहलाते हैं। यहाँ तक कि जो केंद्र लेवल पे एसएससी वगैरह होते हैं, अब एसएससी में चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे इंटरमीडिएट हो या 10th लेवल का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। एसएससी से भी जितने भी संबंधित है, ये सभी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम कहलाते हैं। कौन से एग्ज़ाम कहलाते हैं? वनडे एग्ज़ाम कहलाते हैं। इन एग्ज़ामों में कम से कम अगर 25 प्रश्न हैं जीएस के, किसके? जीएस के, तो इन 25 प्रश्नों में कम से कम 5 प्रश्न जनरल साइंस के होते हैं। अगर 5 नहीं है तो 4 से कम नहीं होते। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जनरल साइंस कितना कवर कर पाते हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जनरल साइंस के अगर 5 आए हैं तो मुश्किल से 1 या 2 अटेंड कर पाते हैं। 4 आए हैं तो हद से हद 1 कर पाते हैं, क्योंकि कुछ हार्ड भी होता है। हम लोग यहीं पर इग्नोर करते हैं और यहीं पर मात खा जाते हैं। हमें इसी से बचना है, और इसीलिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस। क्या लेके आए हैं? जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी संबंधित हो, हम प्रश्न होगा, प्रश्न का ऑप्शन होंगे, उत्तर होगा और उसका विश्लेषण होगा। आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट। आइए, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? क्या कह रहा है? मूल भौतिक राशि की बात कर रहा है ये। जैसा हम जानते हैं, यहाँ पर मूल भौतिक राशि की बात कर रही है। मूल भौतिक राशि। एक बात याद रखना, जब तक, पहली बात एक चीज़ याद रखना कि भौतिक राशियाँ किस प्रकार की होती हैं। एक होती है सीजीएस पद्धति। कौन सी होती है? सीजीएस पद्धति। और दूसरी एमकेएस पद्धति होती है। कौन सी होती है? एमकेएस पद्धति। दूसरी होती है एफपीएस। कौन सी होती है? एफपीएस पद्धति। एक और होती है, वो चौथी है एसआई पद्धति, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये 4 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। या मान लो ये 4 प्रकार के मानक होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के ये मानक होते हैं। लेकिन जब स्पेशलाइज्ड पूछा जाए, जैसे कहा जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी मूल भौतिक राशि है, मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। सीजीएस पूछ रहे हैं, एमकेएस पूछ रहे हैं, एफपीएस पूछ रहे हैं या एसआई पद्धति पूछ रहे हैं। कौन सी पद्धति यहाँ निर्धारित नहीं की गई है। जहाँ पर किसी भी प्रकार की पद्धति निर्धारित नहीं की जाती, किसी भी मानक में ये स्पेशल करके नहीं पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ वो हमसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है कि एसआई पद्धति बताइए। कौन सी पद्धति के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हो? एसआई पद्धति। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, मतलब यहाँ पर भौतिक राशि की एसआई पद्धति की बात की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसआई पद्धति में जो मूल भौतिक राशियाँ हैं वो कुल 7 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की हैं। 7 प्रकार की। आइए जानते हैं वो 7 प्रकार की कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पहला है लंबाई। क्या है? लंबाई। याद रहेगा, लंबाई इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। किसमें? हम एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान है, इसका मात्रक केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। इसके बाद तीसरा है समय। क्या है? समय।
और याद रखना इन्हीं 7 मानकों के द्वारा, क्योंकि ये मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, जितने भी सिस्टम यूनिट होती हैं इन्हीं 7 के द्वारा माना जाता है। समय का एक चीज़ याद रखना, 4 हैं, चारों में सिर्फ एक होता है सेकंड। किससे व्यक्त किया जाता है? सेकंड से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद चौथा है ताप। क्या है? ताप। चौथा है ताप। ताप को किससे हम व्यक्त करते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ताप को हम केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन। इसे के से व्यक्त करते हैं, के को केल्विन। याद रहेगा, ये है केल्विन। अब बात करते हैं कि सर के को केल्विन इससे व्यक्त करते हैं, क्या इनके लिए कुछ और भी होता है? नहीं, इनके लिए सिर्फ यही होता है मीटर, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में मीटर लिखो। केजी चाहे केजी हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये केजी का केजी ही रहेगा। के से के सिर्फ ये होता है जिसे हम केल्विन के रूप में जानते हैं। अन्य है 4 हमने आपको बता दिए। अब पांचवा है विद्युत धारा। पांचवा कौन सा है? विद्युत धारा। कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। याद रखना, ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एम्पियर। एम्पियर को हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। अगला है, छठा है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। घर वाली ज्योति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां ज्योति तीव्रता की बात की जा रही है, ना कि घर वाले की। ज्योति तीव्रता है, इसे हम सीडी से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? सीडी से। सीडी का तात्पर्य होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। याद रहेगा, कैंडेला होता है। अगला है 7वां। कौन सा है? पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। याद रहेगा, पदार्थ का परिमाण, इसे हम मोल से मापते हैं। इसे हिंदी में भी मोल लिखा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, हमने 7 आपको बता दिया। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान जिसे हम मास कहते हैं, तीसरा है समय। क्या है? समय, जिसे हम सेकंड से व्यक्त करते हैं। चौथा है ताप। क्या है? ताप है। 5वां है विद्युत धारा, जिसे हम एम्पियर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एम्पियर से। याद रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, मूल भौतिक राशि है। अब इसमें देखो कौन सी ऐसी है जो कि इन 7 में है। तो इसमें क्या बल बहुत हमने एसआई मात्रक में बताया? नहीं ना, तो इसका मतलब नहीं है। वेग बताया? नहीं है। विद्युत धारा बताया है या नहीं है? है। 5वीं देखो, ये देखो दी हुई है विद्युत धारा, जिसे हम एम्पियर ए से व्यक्त करते हैं। ये क्या है? मूल भौतिक राशि है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? 7, अर्थात विद्युत धारा सही है। अब आता है कार्य। क्या कार्य हमने बताया? नहीं भाई, लंबाई बताया है, द्रव्यमान बताया है, समय बताया है, ताप बताया है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है, परंतु कार्य नहीं। इसका मतलब कार्य भी नहीं होगा। तो उत्तर हमारा सिर्फ और सिर्फ होगा विद्युत धारा। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला है शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर शक्ति के मात्रक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शक्ति के मात्रक की बात हो रही है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति के मात्रक की बात हो रही है। शक्ति के मात्रक को, शक्ति को हम बल से समझ सकते हैं, बल या ताकत। किससे? ताकत। लेकिन यहाँ पर शक्ति के मात्रक की बात हो रही है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है इस शक्ति को हम विद्युत शक्ति से कंपेयर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? विद्युत शक्ति से कर सकते हैं। विद्युत शक्ति या विद्युत के बल से इसको कंपेरिजन कर सकते हैं, इसको कंपेयर उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हर्ट है, वोल्ट है, वाट है और न्यूटन है। अब ये बताओ, यहाँ पर मैंने वहाँ पर विद्युत धारा बताया था, उसको किससे? ए से बताया था, लेकिन यहाँ पर तो ए वाला कुछ भी नहीं है, एम्पियर भी नहीं है। तो इसकी पहले देख लो परिभाषा क्या होता है, कि शक्ति की परिभाषा क्या होती है। विद्युत शक्ति वह दर है। क्या है? विद्युत शक्ति
विद्युत शक्ति वह दर या कि वह दर जो किसी निश्चित समय पर कोई कार्य किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यहाँ शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर, अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है किसी निश्चित समय पर, यानी एकांक समय की बात कर रहा है, मतलब समय कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और समय को किससे हम व्यक्त करते हैं, T से, मतलब टाइम। वैसे समय का मात्रक यहाँ नहीं, समय को किससे व्यक्त करते हैं, उसे T से करते हैं। अब बचा बल, तो बल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बल को किससे हम व्यक्त करते हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं ना, वर्क को W से करते हैं। तो P बराबर W/T होता है। और जब शक्ति SI मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर बल को या जो कार्य कर रहा है, यानी वर्क हो रहा है, क्या चीज़, जो कार्य किया जा रहा है, बल या जो कार्य किया जा रहा है, अर्थात जो वर्क हो रहा है, इसको हम जूल से व्यक्त करते हैं। कार्य किससे, W किससे व्यक्त किया जाता है, जूल से। अब यहाँ पर प्रति की बात हो रही है, समय है, समय को हम मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, P बराबर क्या है, तो जूल प्रति सेकेंड है। क्या है, जूल प्रति सेकेंड है। और जूल प्रति सेकेंड को हम वाट में भी बताते हैं। क्या बताते हैं, वाट। अर्थात जूल प्रति सेकंड को हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। या मतलब किसी एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति को हम वाट, जैसे इंजन हम देखते हैं, ट्रेन का इंजन, वो हॉर्स होता है, ठीक, लेकिन उसके द्वारा जो किया गया कार्य है या उसके द्वारा जो उत्पन्न की गई विद्युत धारा है, या जैसे मान लो कोई भी बल्ब होता है, तो पहले क्या होता था, 100 वाट का बल्ब होता था। क्या होता था, 100 वाट का बल्ब लगाया जाता था, 200 वाट का लगाया जाता था। वो क्या दिखाता था, उसकी क्षमता दिखाती थी, उसकी शक्ति यानी उसकी ताकत दिखाती थी कि वो कितने ताकत का कार्य कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जूल प्रति सेकेंड, मतलब शक्ति बराबर क्या होता है, जूल बटे समय। कार्य को हम जूल से व्यक्त करते हैं, तो याद रखना, तो शक्ति जूल प्रति सेकंड को हम वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, वाट होगा, अर्थात वाट। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। परंतु उससे पहले एक चीज़ है कि जैसे प्रश्न है पूछे जाते हैं, इसके जैसे शक्ति का मात्रक वाट है, इसके संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, उन पर गौर करो। प्रश्न पूछ सकता है कि वाट किसका एसआई मात्रक है। क्या पूछ सकता है, वाट एक मिनट, वाट किसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये क्या है, संभावित प्रश्न बता रहा हूं मैं। क्या है ये, संभावित प्रश्न है। आइए, हाँ देखो, संभावित प्रश्न। पहला क्या बन सकता है कि वाट किसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। पहला ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, जूल प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक है। क्या बनेगा, जूल प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न बनेगा, तीसरा है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। क्या बनेगा, विद्युत
शक्ति की इकाई क्या है? इकाई क्या है? अब यहाँ गौर करो, यहाँ पर मैंने कहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, ना कि मैंने ये कहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। यहाँ पर शक्ति की बात की जा रही है, विद्युत धारा की बात नहीं की जा रही है। तो याद रखना, वाट किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का एसआई मात्रक है। जूल प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक होगा? शक्ति का एसआई मात्रक होगा। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, या विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर वाट होगा। अब एक ही याद रखना, विद्युत शक्ति हो सकता है या सिर्फ शक्ति हो सकता है। अगर शक्ति है इसका मतलब भी विद्युत शक्ति पूछा जा रहा है, अगर विद्युत शक्ति है तो सीधे दिया ही है कि विद्युत शक्ति। अब वहां पर विद्युत धारा मत बोल देना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है बल का मात्रक है। यहाँ पर बल के मात्रक की बात की जा रही है। आइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बल है क्या? जब किसी वस्तु पर, जैसे कोई भी, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति खड़ा है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या कर रहा है? अपने हाथों से धक्का दे रहा है और ये स्थानांतरित होकर वस्तु यहाँ पर आ रही है। इससे क्या हो रहा है? जब किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को धक्का लगाकर घर्षण द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसके द्वारा लगने वाले शक्ति को बल कहते हैं। याद रखना, या इसे ऐसा समझ लो, किसी वस्तु पर लगा बल, वस्तु के द्रव्यमान, मतलब जैसे ये वस्तु है, इसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, त्वरण मतलब उसका घर्षण, उसका खिसकाव, ठीक, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या होगा? देख लो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। अब एक चीज गौर करना, बल अर्थात द्रव्यमान को हम किससे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसे किस मात्रक में या किस में व्यक्त करते हैं? तो इसे हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीजीएस नहीं दिया है ना एमकेएस दिया हुआ है, ना सीजीएस है, ना एमकेएस है, ना एफपीएस है। तो फिर हम जाहिर सी बात है किससे व्यक्त करेंगे? एसआई मात्रक से व्यक्त करेंगे, ठीक, क्योंकि पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब केवल और केवल एसआई मात्रक। अब बात आती है सर एसआई मात्रक की क्यों? क्योंकि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अगर कोई यूनिट है तो एसआई यूनिट है, याद रहेगा। तो द्रव्यमान का होता है केजी। क्या होता है? केजी, अर्थात किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम होगा। केजी गुणे, अब त्वरण का क्या होता है कि मीटर बटे, क्या होगा? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब ये इसका सूत्र दिया हुआ है, क्या है? सूत्र है या फिर मात्रक है ये। इस मात्रक को अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसे न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन। न्यूटन क्या बोलते हैं? इसे न्यूटन बोलते हैं। अब इसमें कहीं पर न्यूटन दिया हुआ है कि नहीं दिया है? दिया है। कहाँ पर है? ये रहा। तो इसका मतलब है उत्तर क्या होगा? न्यूटन होगा। अब एक चीज देख लो, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है। वहीं पर त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर त्वरण का मात्रक याद रखना, यहाँ पर त्वरण भी देख याद रखना, यह त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक याद रहेगा। अब आती है बात, सर इसके भी संबंधित प्रश्न होंगे? हाँ, हर एक के संभावित प्रश्न होंगे। हम इसीलिए आपके पास आपके लिए प्रश्न भी लेके आए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न होगा कि पहला प्रश्न है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होगा? पहला, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है?
दूसरा प्रश्न है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, याद रहेगा। तीसरा है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक द्वारा या मात्रक का दूसरा नाम। ये मोस्ट है, याद रखना, क्योंकि ये पूछने की संभावना सबसे अधिक है। अगला होगा न्यूटन या केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक की मूल राशि कौन सी है। इन दोनों में, चाहे इसकी पूछ ले या इसकी पूछ ले, इन दोनों में से किसी भी एक की मूल राशि पूछ सकता है कि मूल राशि कौन सी है। ठीक, तो याद रखना मूल राशि कौन सी होगी, बल होगा। क्या होगा, बल होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक है, मतलब कार्य का क्या मात्रक है, कौन सा मात्रक। यहाँ भी देखो कुछ स्पेशल करके नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमको क्या बताना है, एसआई मात्रक बताना है। अब यहाँ पर दिया है जूल है, न्यूटन है, न्यूट्रॉन है, वाट है और डाइन है। ठीक, हमने पहला या दूसरा उसमें बताया था शायद शक्ति वाले में कि P बराबर W/S, मतलब जूल बटे सेकेंड। ठीक, जूल मतलब कार्य बटे समय की हमने बात की थी, जूल प्रति सेकंड की बात किया था, तो वहाँ पर कार्य क्या था, जूल था। तो यहाँ पर जूल दिया है, इसलिए उत्तर इसका क्या होगा, जूल होगा। उत्तर क्या होगा, जूल होगा। अब आती है बात संभावित प्रश्न क्या होंगे सर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, इसका एक और दूसरा नाम भी है, इसे हम न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं। जूल बराबर, मतलब जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर, याद रहेगा। जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब यहाँ पर जूल है तो इसका जूल होगा, अगर न्यूटन इंटू मीटर होता तो न्यूटन इंटू मीटर उत्तर सही होता। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर क्या इससे संभावित प्रश्न आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं। सर जूल क्या है, जूल को हम ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं, ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में कुछ ऊर्जा खपत करती है, इसका मतलब वो अपना कुछ ऊर्जा खर्च कर रहा है, जिसे ही हम जूल कहते हैं, याद रहेगा। अब इसका प्रश्न क्या हो सकता है, वही तरीका जो हमने पीछे बताए थे अभी आपको, जूल किसका मात्रक है या न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर का या न्यूटन इंटू मीटर की मूल राशि कौन सी है या जूल की मूल राशि कौन सी है, याद रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है। यहाँ पर आवृत्ति को मापने की बात की जा रही है। आवृत्ति से ऐसा समझ लो कोई भी शांत जल हो, जैसे तालाब का जल शांत होता है, अब हम कोई भी कंकड़ उठा के उसमें मारें तो वो लहरों के द्वारा ऐसे जाता है, इसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। मतलब अब मान लो जैसे ये कान है, कुछ इसी प्रकार से होता है ना कान, तो हम जो ध्वनि सुनते हैं वो इसी प्रकार से तो आती है। ठीक, तो ये क्या है, सुनने की क्षमता होती है, इसे हम आवृत्ति में मापते हैं। या फिर तरंग जो होती हैं, तरंग दैर्ध्य जो होती हैं, ऊर्जा की जो लहरें होती हैं, उन्हें हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो हर्ट्ज में सुनते हैं। मनुष्य के लिए जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रहेगा। अब प्रश्न बन सकता है कि हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है।
या हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? मनुष्य के सुनने की क्षमता क्या है? क्या है? मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है? या हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? दूसरा प्रश्न बनेगा कि हर्ट्ज में किसका एसआई मात्रक है? ठीक। या मनुष्य किस माप के द्वारा सुनने की क्षमता निर्धारित की जाती है? वो भी हर्ट्ज में। मनुष्य के सुनने की क्षमता किस में निर्धारित की जाती है? उत्तर होगा हर्ट्ज में। सुनने की क्षमता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। कितनी होती है? ये लिख दिया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये प्रकाश वर्ष की इकाई की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, इसकी बात की जा रही है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में, किसमें? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक चीज गौर करो, यहां पर मैंने कहा है कि दूरी को, तो इसका मतलब क्या होगा? दूरी होना चाहिए। क्या यहां दी है? दी है, ये रही। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? दूरी। और कोई होंगी? नहीं। यहां पर एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, समय एक वर्ष में तय की गई दूरी। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड है कि दूरी की बात की जा रही है, यहाँ पर समय नहीं दिया गया है, सिर्फ एक वर्ष दिया गया है। ठीक, तो ये तो स्पेशलाइज्ड है, एक कैटेगरी है, लेकिन क्या है? ये दूरी को तय कर रहा है। तो एक प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, कई बार पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। याद रहेगा। अब प्रश्न आते हैं, संभावित प्रश्न देख लो। प्रकाश वर्ष मात्रक है पहला, प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्या बात कर रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, मतलब किसका मात्रक है? दूसरा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहां पर प्रश्न दिया हुआ है। अगला बन सकता है, दूरी को मापा जाता है। क्या चीज? दूरी को मापा जाता है। अगला बन सकता है, प्रकाश वर्ष होता है, या एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? या प्रकाश वर्ष होता है। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, यहां कह रहा है प्रकाश पारसेक मात्रक है। हमने पीछे प्रकाश वर्ष पढ़ा था, यहाँ पर पारसेक की बात की जा रही है। याद रखना, पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही किसके मात्रक हैं? दोनों ही दूरी की मात्रक हैं। मतलब दूरी को मापते हैं, प्रकाश वर्ष हो या प्रकाश पारसेक हो, दोनों ही दूरी को मापते हैं। बस अंतर इतना होता है, जो पारसेक होता है पारसेक का प्रयोग खगोलीय दूरी में किया जाता है। किसमें? खगोलीय दूरी में। याद रहेगा कि खगोलीय दूरी में किसका मापन किया जाता है या किससे मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को पारसेक से मापा जाता है। अब प्रश्न इससे बन सकते हैं। प्रश्न देख लो। पहले बात, हमने वहां पर एक प्रकाश वर्ष बताया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश वर्ष बराबर 9.46
46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पर एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। समझो, मतलब इसे 3 से गुणा कर दो, तब जाके क्या बनेगा ये? तब जाके ये पारसेक बनेगा। याद रहेगा आपको? अब प्रश्न बन सकता है कि खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है? क्या बन सकता है? खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? याद रहेगा? आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है। दरअसल जो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, इसके द्वारा हम मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापते हैं। क्या मापते हैं? लंबाई मापा जाता है। लंबाई मापा जाता है, परंतु मीट्रिक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीट्रिक में मापा जाता है। अब याद रखना कि यहाँ पर बात हो रही है लंबाई मापने की, वो भी किस में? मीट्रिक में बात हो रही है। अब मीट्रिक क्या होता है? तो मीट्रिक का तात्पर्य होता है कि सूक्ष्मतम, मतलब सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, देखो प्रश्न में अधिकांश बच्चे क्या गलत करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 10.6 सेंटीमीटर 7-8 करके। ये एक चीज बस इतना गौर करना है, यहाँ पर सेंटीमीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर की, और यहाँ क्या पूछ रहा है? मीटर की। 1 नैनोमीटर, ना कि 1 नैनो सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो नैनोमीटर की बात कर रहा है, तो याद रखना 1 नैनोमीटर में, या 1 नैनोमीटर कहते किसे हैं? नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। याद रहेगा? यहाँ पर मीटर। अब इसे हमें सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, तो इसके लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। याद रहेगा? जब 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस के 2 हैं, अर्थात यहाँ पर 2 प्लस ले आओ तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1 नैनो सेंटीमीटर बराबर 1 नैनो सेंटीमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 इतना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है। यहाँ पर नैनोमीटर की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा 1.0 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्यों? यहाँ पर सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर के बजाय मीटर होता तो ये उत्तर गलत होता। तो कौन सा उत्तर होगा? तो ये वाला होता। जब यहाँ पर मीटर लिखा होता तब ये वाला आंसर होता। भले ये हो, फिर भी उत्तर ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मीटर पूछ रहा है। इतना याद रखना कि जहाँ पर जो पूछा जा रहा है, हमें उस बात पे थोड़ा सा गौर करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर की बात की जा रही है। यहाँ पर सारी डिजिट सेंटीमीटर में दी हैं, तो इसका मतलब हम देख लेंगे सेंटीमीटर में कितना होता है, नैनोमीटर में कितना होता है। तो सेंटीमीटर में ये आ रहा है, ठीक, तो उत्तर ये दे देंगे। वहीं पर अगर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटीमीटर के बजाय मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मीटर दिया हुआ है, तो फिर उत्तर क्या होगा हमारा? मीटर वाला। याद रहेगा? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है, मतलब एम्पियर किससे मापा जाता है? एम्पियर क्या है, किसके द्वारा मापा जाता है? हमने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि एसआई पद्धति के अनुसार कुल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। क्या हैं? मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी हैं? 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी बताई थी हमने? लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, विद्युत
धारा। छठा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और सातवां, पदार्थ का परिमाण। हमने इन सभी की इकाई मात्रक भी बता दिया था कि क्या होता है। यहाँ पर एम्पियर की बात की जा रही है। एम्पियर को किससे मापा जाता है? ए से। उसका मतलब चिन्ह क्या है? एम्पियर को कैसे इंगित करते हैं? संकेत किससे देते हैं? क्या लिखते हैं एम्पियर के लिए? तो ए लिखते हैं। अब एम्पियर किसका मात्रक है? हमने आपको बताया था लंबाई का क्या होता है? मीटर। याद रहेगा, लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। जब यहाँ पर देखो कुछ नहीं, मतलब एसआई पद्धति पूछ रहा है, एसआई पद्धति की ही सातों बता रहा हूँ। द्रव्यमान। समय का क्या होता है? सेकेंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब देखो एम्पियर प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर एम्पियर है। अब यहाँ देखो क्या कहीं है? विद्युत धारा। यहाँ पर विद्युत धारा है। हमारा उत्तर क्या होगा? विद्युत धारा, यानी बा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखो। जो संभावित प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से बनेंगे जो हमने पीछे बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो गौर करना, अधिकांश बच्चे क्या कर रहे हैं, सब लोग कई बार मैं भी ऐसा कर देता हूँ, तो आप लोगों की बात छोड़ दो। कई बार ये होता है कि हम केवल इतना देखते हैं कौन सी यूनिट सही। क्या देखते हैं? कि कौन सी यूनिट सही। बस ये देखते ही नहीं कि ये है या नहीं है, हम देखते ही नहीं है। और सही करके हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन पर हम कर देते हैं टिक। अब यहाँ पर हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो यूनिट्स हैं वो बता रखी हैं। अभी तक प्रश्न में देखो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। नहीं आया है तो सिर्फ एक चीज़, क्या? दाब या डाइन। याद रखना, यहाँ पर एसआई यूनिट की बात कर रहा है। प्रश्न में एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पर एसआई मात्रक की बात कर रही है, एसआई यूनिट की बात कर रही है, और यहाँ पर दाब और डाइन दिया हुआ है। इतना बस इतना बता दूं, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक बराबर पास्कल। क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ डाइन, तो सर ये डाइन किसका है? डाइन भी दाब का है मात्रक। दाब का मात्रक बराबर डाइन। परंतु ये जो डाइन दाब का मात्रक दिया हुआ है, ये एसआई पद्धति में ना होकर सीजीएस पद्धति में है। किस पद्धति में है? सीजीएस प्रणाली में है, सीजीएस पद्धति में है। इसकी यूनिट कौन सी है? सीजीएस है। किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक के किसी भी प्रश्न में? अगर कोई समस्या नहीं है, अगर आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।